अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ठीक है। क्लास। सर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस्लामाबाद से सेनेट के लिए पीडीएम के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं। क्या सिग्निफिकेंस है? बड़ा शोर मचा हुआ है इस सीट का। यार ये साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और दो वज़ीर आज़म थे, उनके तईद और तजवीज़ की निंदा आपको पता ही है। हाँ जी। वो राजा परवेज़ अशरफ और शाहिद का गाना बासी, वो एक बेहतरीन घोड़े हैं ना जो पीपल्स पार्टी के, उनमें से एक घोड़ा है। बिल्कुल। उनको ऐसे ही मैदान में नहीं उतार दिया उन्होंने हारने के लिए। हाँ। ये कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है जिससे मैं इत्फाक नहीं करता। थ्योरी ये चल रही है जिसकी मैं कंस्पिरेसी जो थ्योरी है वो ये है कि जनाब इनकी जरदारी साहब की कोई होगी है डील शील, तो उन्होंने इनको यूसुफ रज़ा गिलानी को उतारा है मैदान में। वाज़ेह अक्सरियत जो है वो क्योंकि पीटीआई की है और उनके इत्तेहादियों की है, और इनके मुकाबले में शेख हफीज़ साहब हैं, अब्दुल हफीज़ शेख साहब, तो इन्होंने इनको शिकस्त हो जानी है और पीडीएम को जो है ना एक बड़ा धचका लगना है और पीडीएम के जो दावे हैं वो धरे के धरे रह जाने हैं। तो ये एक चाल है जरदारी साहब। मैं इससे इत्फाक नहीं करता, जैसा कि मैंने पहले कहा है ये बेहतरीन घोड़ों में से एक घोड़ा है। इसे शिकस्त के लिए या हारने के लिए मैदान में नहीं उतारा गया। उनकी अपनी जो शख्सियत है ना, या उनका एक ख़ानदानी पस मंज़र है, वो शाह रुकन आलम के वो है ना मजाक उनकी नस्ल से, हाँ जी, उनकी औलाद में से। तो जो गद्दी नशीन है ना पंजाब के, हाँ जी, और सिंध तक, हाँ जी, वो सारे भाई उनके साथ हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब तो ऐसे कह रहे हैं ना जनाब के वज़ीर आज़म को नहीं होना चाहिए क्योंकि सियासी मुखालफत है उनकी। साबिक़ वज़ीर आज़म को नहीं होना चाहिए, फैसलवाडा को होना चाहिए। सेनेट में अगर कद्दावर बंदा जा रहा है कोई, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ना बरतानिया का, उसमें जो मंजे हुए लोग हैं ना उनको लिया जाता है। वो मलका उनकी करती है नामजदगी, या जो भी कह लें, किसी हर सियासी जो भी हुकूमत होती है उनके कहने पे मलका। तो वहाँ तो एक बहुत म्यार जो होता है ना बहस का, वो कौमी असम्बली से ज़्यादा बेहतर होता है। वहाँ अगर चले जाते हैं इनको, वो तो सिर्फ ये है कि ख़तरा ये पैदा हो गया है कि अगर कोई आम उम्मीदवार होता ना, पीडीएम देती किसी को, तो वो मे भी इस तरह डिस्टर्ब ना कर सकते हैं इनको, कोई अपसेट ना कर सकता जैसे ये कर सकते हैं। अब इनकी पार्टी पोजीशन ये है कि 176-77 सीटें हैं इत्तेहादियों की और हुकूमत की। ठीक है। उनमें से 3 जो हैं वो हैं ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के, जीडीए के। और जीडीए का सरबराह कौन है? वो सदरुद्दीन पीर पगाड़ा के भाई हैं, सदरुद्दीन राशिदी, ठीक है ना। वो मामूजाद भाई हैं गिलानी साहब के। बिल्कुल। और वो अब्दुल कादिर गिलानी के ससुर भी हैं। ठीक है। यानी कि दोहरी रिश्तेदारी समझी भी हैं। अब इनमें जो तलकात भी जो हैं इनके, वो बिल्कुल जैसे बरादरियों में होते हैं भाईचारे के, वो हैं। वो इनको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। अतलात ये हैं। ठीक है। एक उनकी जीडीए की हैं फहमीदा मिर्ज़ा, जुल्फ़कार मिर्ज़ा के अहलिया साबिक़ से मिलकर, वो तो इनके साथ काफ़ी इख्तिलाफ़ात थे, मे भी वो ना आए। 2 बंदे तो आएंगे। फिर राजा रियाज साहब हैं, वो जहांगीर तरीन के चहेते थे। बिल्कुल। और जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद की है मुतअद्दिद मरतबा पार्लिमानी पार्टी के इजलास में। राजा साहब ने क्यों वापस लाओ, बिल्कुल इमरान खान के मुंह पे उन्होंने कहा है। तो बल्कि ये तो कुछ अफवाहें भी फैली रही हैं कि वो शायद बाकायदा ऐलान कर दें पीटीआई को छोड़ने का। फैसलाबाद से है ना, फैसलाबाद से। तो राजा रियाज साहब पीपल्स पार्टी में रहे हैं बड़ा अरसा। बिल्कुल। राजा रियाज साहब के हवाले से भी ये बात है कि वो भी साथी हैं किनके, गिलानी साहब के। कितने बंदे निकल गए? 4 निकल गए। ये मुझे अंदाजे हैं ना लोगों के जो कह रहे हैं। फिर उच्च शरीफ से हैं सर एक समी गिलानी साहब। सबसे पहले नूर आलम खान साहब भी, वो भी पीपल्स पार्टी छोड़ के आए हैं और वो भी नाराज हैं इमरान खान साहब। इमरान खान से अभी तो मैं गिन रहा हूँ। ठीक है, अच्छा गिनती जारी है। ओके, गिनती जारी है। ठीक है। तू यार बीच में ना उच्च शरीफ से समी गिलानी साहब। ठीक है। वो गद्दी का आपस में चक्कर है ना, गद्दियों का। जैसा कि मैंने कहा कि जो जितने भी गद्दी नशीन हैं वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, मखदूम शाह महमूद कुरैशी के अलावा।
वो उच शरीफ के गद्दी नशीन है। हाँ जी। PTI के MN है। हाँ। उन्होंने भी कहा है गिलानी साहब फिक्र नहीं करनी, मैं जी सुनी सुनाई गल है। ठीक है। इनके MPA हैं शमशान बुखारी, बिल्कुल। किसके हैं वो? PTI के। हाँ। ठीक है ना, वो भी गद्दी नशीन है, लेकिन वो कह रहे कि जनाब कौमी असम्बली जो मेरा हथ पैदा होगा मैं थोड़ी हेल्प करांगा, जानते हो है, टेंशन ना लो। हाँ, शायद, ठीक है ना। बिल्कुल। फिर मखदूम अहमद महमूद साहब है जिन्हें गवर्नर लगाया था 2012 में, याद है ना? बिल्कुल, सरदारी बिल्कुल, साहब बिल्कुल ने। याद है। और ये मखदूम अहमद महमूद साहब जो है ना फंक्शन लीग में बड़े एक्टिव थे, पर वो पीपल्स पार्टी में 2012 में उन्होंने गवर्नर लगा दिया। बिल्कुल। ये शहबाज शरीफ जो है ना आपके, हाँ जी। उनके क्लास फेलो हैं। इनके घर में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। और जब वज़ीर आला थे ना आपके शहबाज शरीफ साहब, हाँ जी। ठीक है ना, और ये भी गवर्नर नहीं बने थे, गवर्नर बनने के बाद भी वो इनके घर में जाके स्विमिंग। अच्छा जी। हाँ जी, ये वाह। अहमद महमूद साहब वो हैं। हाँ। यानी इनके पीपल्स पार्टी के साथ तो है ही, जो मैंने बता दिए। शहबाज शरीफ के भी ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात हैं, ठीक है ना। अब ये जो हैं ये उनके ब्रदर-इन-लॉ हैं जहांगीर तरीन के। हाँ। जहांगीर तरीन को जो मनाया गया है या मनाया जा रहा है, ये अंदर खाते को गेम पड़ेगी। हाँ। जहांगीर तरीन में राज तो है ना बिल्कुल, PTI से, बिल्कुल। ठीक है ना। वो भाई जी अब थोड़ी सी वो भी अपने जो बंदे हैं यार, जो भी पंजाब में कितने बंदे हैं, हाँ, ठीक है ना, वो बंदों को जिन पे हाथ उत रखा था हाँ जी। तरीन साहब ने, वो भी कोई जहांगीर तरीन जो है ना वो एक और तरह का बंदा है। हाँ। वो कोई खुल खिला के इस तरह नहीं आके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन अंदर खाते गेम अपनी पूरी बिल्कुल डाल देगा। अब नूर आलम साहब का आपने खुद ही जिक्र कर दिया। हाँ जी। ठीक है ना। ये तो भाई इनको 177 से 3 निकल गए GDA के। हाँ जी। एक PTI का निकल गया। हाँ जी। कोई 12-13 वोट का फर्क रह जाता है, जिनमें से ये मलाम लू के ना सिर्फ 3-4 वोट और चाहिए हैं ठीक है। गिलानी साहब को। ठीक है। और नूर आलम के साथ आपने एक और साहबा के जिक्र किया था, अभी आपने जिक्र किया नूर आलम के साथ, ठीक है ना, वो भी पीपल्स पार्टी से आए हुए हैं ना, बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये अगर इस तरीके से जोड़तोड़ हो जाता है ना हाँ जी। मुकम्मल, तो फिर शेख साहब तो गए, हाँ। ठीक है ना। बिल्कुल। और अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई। हाँ। वो मौलाना ने ये कहा है भाई जी, ये जो है ना फरवरी में होने वाले, क्या होने वाले थे इनके, दो तीन जुलूस होने थे ना। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना, फरवरी में। हाँ जी। और उनका जी इनको इलेक्शन तक करें मौखर, बिल्कुल। सारा जोर लगाएं इलेक्शन पे। हाँ। जमात तफरीके करें पूरी। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो वो पूरा जोर लगा रही है PDM। ठीक है। वो बैठ गए हुए जाके इस्लामाबाद में। हाँ। और राब्ते हो रहे हैं। हाँ। खुफिया मुलाकातें भी हो रही हैं। ठीक है। ठीक है ना। अब आपको ये भी बता दें कि 6 दिसंबर में चौधरी शिजाज सैन की आदत के लिए आए थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। बिल्कुल। वहाँ भी तो कुछ बातें हुई हैं ना। ठीक है। अब 5 बंदे हैं उनके काफ लीग के। MKM वालों को भी हाथ फेरा जा रहा है। हाँ। अतहादियों को तो कोई मसला नहीं है। हाँ। जो है ना, जैसे मैंने समीर गिलानी का जिक्र किया, इस तरह के लोग जो हाँ जी। उनके हैं आपके PTI के, उनके साथ हमारे इमदाद सुमरो साहब की एक खबर है। हाँ। ठीक है, उनकी खबर पक्की होती है। हाँ। और वो बड़ा तहकीक करके उसको काउंटर चेक भी किया है। हाँ। और हमने भी अपने व्लॉग्स में 2-3 दफ़ा ये जिक्र किया है कि जो MPAs MNAs हैं ना, हाँ। वो कह रहे हैं कि यार असी इन्ना की खड़े रहिए सानू, हाँ। ਅਸੀਂ तो सोच रहे हैं अगली केड़ी जमात जाकर टिकट लीजिए। ये हमने कहा हुआ ना। बिल्कुल का है। तो भाई वो उनके साथ वादे वईद हो रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ जिनका जिक्र हमने अपने व्लॉग में किया था। हाँ। और सुमरो साहब ने उस पर काम करके हाँ। फिर एक खबर निकाली है। ठीक है। उनके साथ वादे वईद हो रहे हैं कि भाई आप जो है ना, अगर हमें वोट देते हैं, हाँ। और PTI कर तो कुछ नहीं सकती, ये हमने कल या परसों कहा था, ज़्यादा ये कर सकती है कि उनको कहेंगे अगले इलेक्शन में आपको टिकट नहीं देने, क्योंकि डिफेक्शन क्लास उन पर लग रही है। उनके साथ वादा किया जा रहा है PDM की क़यादत की तरफ से उन लोगों के साथ कि भाई जी गिलानी को दें वोट, ओपन वेल्टिंग हो या खुफिया हो, आपके साथ हमारी कमिटमेंट है। जिस हल्के से आप MNA हैं वो हल्का आपका, दोबारा टिकट। जब आम इलेक्शन अगले होते हैं हाँ। तो आप PDM की जिस जमात से चाहें, अगर हम मुश्तरका इलेक्शन नहीं लड़ते, अलग अलग लड़ते हैं, तो जिस जमात से चाहें आप टिकट ले लें। हाँ। अगर आप आज़ाद खड़े होते हैं तो PDM की जमातों में शामिल कोई जमात आपके मध्य मुकाबले उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। ठीक है। और आप जो हैं इंतखाबी निशान आपका होगा, लेकिन उम्मीदवार आप
हमारे हमारे होंगे। ये एक मसला बना हुआ है पीटीआई के लिए। बहुत सारे लोग, क्योंकि पीटीआई के जो मुस्तकबिल है ना आगे जीतने वाला, अगले इलेक्शन है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना, अगर 2023 में भी होते हैं, हाँ जी बिल्कुल, तो इनकी कारकर्दगी वाले अगर आज इंतखाब हो जाए, आज इलेक्शन हो जाए, तो शायद कोई 10 सीटें भी ना मिले पीटीआई को कौमी असम्बली में। ठीक है। वो लोग तो जो पहले वो होते हैं ना इन इलाकों के इलेक्टेबल जिनको कहते हैं वगैरह वगैरह, वो तो देखते हैं कि आइंदा इक़्तिदार में किसने आना है। हाँ जी। और अगर वो सौदा हो जाता है उनके साथ, हाँ। इसका एक और भी है पहलू। एक पहलू ये कि अगर ये जीत जाते हैं केलानी साहब, हाँ जी, ये तो फिर अदम एतमाद हो गया ना पीटीआई की गवर्नमेंट पे, बिल्कुल, ठीक है ना। तो फिर खुल खिला के भी अगर तरीके अदम एतमाद आती है और पीटीआई के बंदे भी इमरान खान के खिलाफ वोट देते हैं, वो तहरीक तो एक दफ़ा कामयाब हो जाएगी ना, बाद में डिफेक्शन क्लास लगती है, डिफेक्शन क्लास से वो नहल नहीं हो जाता, डिफेक्शन क्लास से ये हो जाता है कि वो एक डी सीट हो जाता है। बिल्कुल, डी सीट होने से वो उनको तो चाहिए अगला इलेक्शन टिकट, वो मैंने बता दिया है कि वो तैयार पड़ा, ठीक है ना, वो एक पैकेज तैयार है पूरा, तैयार है। हाँ। तो ये बाबा सूरत हाल है, आप जो है ना वो वरीड ना हो। मेरा ख्याल है कि मार्च तक थोड़ा सा ना इंतज़ार करें। मार्च में सेनेट के इलेक्शन के बाद बहुत सारी हवा में तब्दीलियाँ आनी है और चीज़ें बातें हो जाएंगी जरा, जिनका हमने जिक्र किया नज़र नहीं आती, लेकिन छतें उड़ा के ले जाती है, वो वाला काम होने वाला है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है सर, मैंने एक वजाहत करनी थी। आपने 2 दफ़ा कहा जी आपके शहबाज शरीफ, मेरे शहबाज शरीफ, मेरे अकेले के हैं यार। आपके शहबाज शरीफ इसलिए कल वो मैंने कहा कि अपने अब्बा का जिक्र नहीं किया, हाँ जी, मरियम ने, हाँ जी, और मैंने कहा कि बात सुन मेरे, ठीक है ना। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि ना, इससे पूछे कि हाजिर क्यों नहीं होता। अच्छा, मेरी बात सुन, फिर देखें, लंबी बात ना कर, बात लंबी हो जाएगी, हाँ लंबी नहीं, बात लंबी हो जाएगी। तो मेरे मुंह से निकल गया शहबाज शरीफ, क्योंकि आप शहबाज शरीफ का इतना जिक्र करते हो मेरे सामने कि मुझे नवाज शरीफ के बजाय मेरे मुंह से 2 दफ़ा शहबाज शरीफ निकल गया और आप चुप करके बैठे रहे। सर मैंने आज बीच में एकदम मुदाखलत की थी। अच्छा, फिर जो हुआ था इसलिए आगे चलते हैं। तो सर वो खबरें चल रही हैं बुशरा बेगम ने इमरान खान साहब को अपने बच्चों से मिलने से रोक रखा है कि अगर आप अपने बच्चों से मिले तो आपकी ओह यार, ये ऐसी अफवाहें हैं। वैसे वो है ना, वो सितंबर में आए थे मेरे ख्याल, सितंबर 2018 में जब ये वज़ीर आज़म बन गए थे, उसके बाद 2 आए थे, कासिम और सलमान, दोनों ही आए थे। तीसरी टैरियान नहीं आई थी। वो हमारे वज़ीर आज़म की बेटी है वो भी, क्योंकि वो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस नजरिए से कि वो सीता वाइट एक तो इनको उनका बना गई थी सरपरस्त मरने के बाद, वो बाकायदा वसीयत करके गई है कि मेरी बेटी जो है वो ये उनके पैसे मुझसे भी यही देख रहे होंगे ना। यार तो समझदा निकाल लूँ पूरी तरह यार। टैरियन खर्चा अम्मा जो है ना, अम्मा वो कोई आम खतून नहीं थी, वो भी करोड़ अरबपति लोगों में शुमार होता था उनका। हाँ जी, भाई साहब जो हाथ है ना हमेशा ऊपर बड़ा ही होता है, ऊपर बड़ी क्लास ना, हैंडसम। तो टैरियन का जिक्र तो मैंने इसलिए कर रहा हूँ कि वो अमेरिकी अदालत ने ये फैसला दिया हुआ है कि टैरियन जो है वो इमरान खान की बेटी हैं। ठीक है। और सीता वाइट उनको उनका सरपरस्त बना गया। जब सरपरस्त होता है ना, गार्डियन, हाँ जी, उसकी जायदाद में से खर्चा कुर्चा भी करता है, सारा कुछ उसके हाथ में बहुत कुछ होता है। तो इन्होंने वो दे दी हुई अपनी दूसरी बीवी को, यानी वो अपने भाइयों के साथ रह रही है, सलमान और कासिम के साथ। हाँ जी, ये सितंबर 2018 में आए थे, उसके बाद नहीं आए। और ना बाप वज़ीर आज़म है तो कभी कभी सैर सपाटे के लिए पाकिस्तान आ जाना चाहिए ना, ठीक है ना। और जब बाप ये शो डाल रहा हो कि जनाब इन्होंने लादा बाहर रही हैं, अपनी लात को कभी कभी तो लाना चाहिए ना पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो दूसरी तरफ यह है कि जब वो आए थे ना 2018 में, उस वक्त ये बात निकली थी हल्की सी। अब तो शायद किसी ने कोई ज़्यादा ही काम उठा दिए कि जो खतून अव्वल है ना, उन्होंने ये कुछ कहा था कि इनको जल्दी वापस भेज दें, ठीक है ना। वो उस वक्त तो ये कहा जा रहा था जो था कि सिक्योरिटी पर्पज़ ये वो फलां की सिक्योरिटी, जब वज़ीर आज़म को फिक्र नहीं तो बच्चों को क्या फिक्र होना था। सिक्योरिटी तो उनके भी लगे जानी थी ना सारा कुछ। तो वो गए नहीं है वहाँ। इनके जो है ना कि सोग वाली जगह पे नहीं जाना, और वहाँ नहीं जाना। अब वो वहीं ठहरते ना जाके उनके घर में। तो पीर में कोई ये भी होता है ना, हसद भी तो होता है ना खवातीन में, खवातीन में हसद भी होता है ना, ठीक है ना। साबक अहलियाँ हैं उनकी। तो फिर वो उनके वज़ीर आज़म साहब का जो मिजाज है उसको तो, जो हमारी खतून अव्वल जो हैं
नहीं वो पहली मोहब्बत नहीं है, पहली मोहब्बत वो कहती है रेहान वो सीता वाइट वाली भी और भी जीनत अमान इंडिया में थी। वहाँ बड़ा एक चर्चा होता था इनका जब जाते थे खेलने, हैंडसम तो थे ना। तो वो रेहान कहती है अपनी किताब में, जिसकी तरदीद नहीं की इन्होंने, कि ये कहते थे मेरी नज़र तो थी इसकी जमाइमा की बहन पे, उसके साथ मैं करना चाहता था शादी वगैरह, तो लेकिन फिर जमाइमा बीच में आ गई तो फिर मुझसे इनकार नहीं हो सका। तो इस तरह का मामला, पहली मोहब्बत शब्बत कोई नहीं, आखिरी मोहब्बत अल्लाह करे संभली रहे। और आखिरी मोहब्बत जो है वो समझती है कि इसके जो माजी की मोहब्बतें हैं वो किसी वक्त भी वापस आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने नजरिया को वो जादू का हसार बना के रखा। क्या बना के रखा हो? हसार जादू का, यार जादू बीच में कहाँ से आ गया? हसार बना के रखा है, वो इंसानी नफ्सियात है। वो चाहती होंगी कि यार वहाँ जाके ठहरते हैं, उनके पास नया ठहरे, वो वज़ीर आज़म है अब, तो वहाँ हो सकता है कोई सरकारी प्रोटोकॉल मिल जाए। वहाँ दौरे पे भी नहीं ना गए उसके बाद। हाँ जी बिल्कुल ठीक है ना। तो ये, और उनके बेटे जो हैं वो कोई एक्टिव भी नहीं है सियासी लिहाज से वहाँ पे। लेकिन सर बाप तो बाप होता है, बाप बच्चों का ताल्लुक। चलें खैर सर, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं हसनैन मलिक साहब, उन्होंने पूछा कि जी 92 के वर्ल्ड कप के फाइनल के अलावा बाकी मैचेस में भी इमरान खान की कारकर्दगी पे रोशनी डालते हैं। यार इसकी वो रिकॉर्ड तो मौजूद है सारा, तो इनकी पूरे वर्ल्ड कप में उसमें कारकर्दगी जो थी ना वो ऐसी थी, अगर इन पे रहते तो वो मैच वो कहीं करीब भी नहीं थे हम यार। ठीक है, मैंने नहीं सोचा था कि हम वो तो बात सुने ना यार, न्यूजीलैंड के साथ जब मैच हुआ है वहाँ से इनकी ठान शुरू हुई है, जब इंतजाम ने बाउंड्रियाँ लगाई हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के ग्राउंड छोटे हैं ना। ऑस्ट्रेलिया में तो ये ठोस हो गए थे ना, ठीक है ना, न्यूजीलैंड में की। अब इसमें जो तफसीली बात है ना कल करेंगे, एक मैच पे बात कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। एक और सब्सक्राइबर है रेड ईगल, उन्होंने पूछा आपसे कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हुकूमत इस्लामाबाद में प्लॉट लेकर इंसाफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यार ये खबर जो है ना कल मैंने अपने ब्लॉग में कर दी थी, उससे ज़्यादा जो है ना उस सरदस्त कह कुछ नहीं सकता, लेकिन सर मैंने कह दिया था ना, वो कल वाला मेरा ब्लॉग भाई आप सुन ले, थोड़ा सा इशारा मिल जाएगा आपको। वैसे मौसम बदल चुके हैं अब यार, सर्दी नहीं रही। चले ठीक है। एक और सब्सक्राइबर है सेफ्टी फर्स्ट, नाम है उनका डिस्प्ले में, और साथ उन्होंने लिखा हुआ जी बर्मा से बात कर रहा हूँ। उन्होंने पैगाम दिया पाकिस्तानियों को, उन्होंने कहा आप जाग जाएं इससे पहले कि आपके जमहूरी हकूक भी सल्ब कर लिए जाएं। यार देखे ना, आपकी जो थी वो क्या नाम था खातून जो गिरफ्तार हो गई आंग सान सूची सरबराह, ठीक है ना, उसने कितना हकूक इंसानी के लिए काम किया हुआ था। और उसको पकड़ के फिर अब उन पे फर्द जुर्म ये लग गई, इस तरह की कानून की खिलाफ वर्जी पे कुछ तरह का केस कुछ बना दिया, बदने आइन तोड़ा ये वो। हमारी भी डीप स्टेट ही है, इनकी जो है वो डीपर स्टेट है, हमारी डीप स्टेट है। इनके तो बहुत ही बुरा हाल है ना। यहाँ तो बहुत, यहाँ थोड़ा सा जमहूरियत का तड़का लगा हुआ है, या ये कह लें कि जमहूरियत को आमरीत का या एस्टेब्लिशमेंट का तड़का लगा हुआ है। हमारे थोड़े से हालात ना बेहतर हैं उनसे, लेकिन अगर हम इसी तरह सोए रहे जैसे सोए रहे हैं पहले साल 1.5 साल, बल्कि इससे भी ज़्यादा, जब आखिरी दौर था जब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई थी नवाज शरीफ के खिलाफ अदालत के ज़रिए, तो मैं कहता होता हूँ कि यार जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, उससे मुराद हम फौरी तौर पर दिन जाते हैं जर्नैल वगैरह। इस दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें है जर्नैल प्लस जजेस ऑफ हायर कोर्ट्स, आला अदलिया के जजेस है ना, वो उन समेत एक एस्टेब्लिशमेंट बनती है। उस वक्त जो इस तरीके से हम खामोशी इख्तियार की, वो तो फिर शुक्र है जब वापस आया है, मुझे क्यों निकाला कहता हुआ। उस वक्त मजाक उड़ाया गया था नवाज शरीफ का, लेकिन वही एक लम्हा था जो तब्दीली का था। तो उन्होंने वो किया। अगर वो 2018 के इलेक्शन में हैंकी फैंकी ना होती, वो सिस्टम ना बैठता या कुछ और ना होता, जो भी था यार सारा आपको पता ही है, तो वोट डालने गए थे ना, तो हालात हमारे तो भाई यहाँ थोड़ा सा लोग जाग रहे हैं, वो शोर शराबा तो करती है ना, और हमारे वो इतनी जालिम नहीं है। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट या फौज है वो अपने अवाम के साथ मोहब्बत ही करते हैं, प्यार उस तरह नहीं होता जैसे आपके वहाँ अंधाधुंध काम हो रहा है। हमारे यहाँ थोड़ा सा अवाम की बात मान भी लेते हैं, अगर प्रेशर बढ़ जाए अवाम का तो फिर वो बात मान भी लेते हैं। अब देखें ना, ये जो है काजी फायद ईसा वाला केस, वकीलों का प्रेशर था, तो वो उन्होंने उनकी पिटीशन अलाउ करती है, जुडिशियल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो मामला था वो ख़त्म कर दिए। लेकिन साथ ही एक थोड़ा उनको भी खुश करना होता है ना, वो उनके साथ लटका दी तलवार कि जनाब इंक्वायरी FBR करे, और फिर रिपोर्ट आ गई। अब फिर कोई नया कट्टा खोलने वाले हैं, ये कट्टा खुलने वाला है, तो अब फिर वकला जब इकट्ठे हो जाएंगे
तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो शायद फिर आईनी और कानूनी मामलात में आपकी राय सबसे बेहतर, मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ मैं एक बात करने लगा था आपसे, वो ये कि अब खबरें ये चल रही हैं कि जो दूसरा रेफरेंस है ये आने से पहले, ये जो F8 कचहरी वाला मामला हुआ है, वकीलों को मार धाड़, ये जो वकीलों को डिफ्यूज़ करने के लिए, यार ये तो जो ना कहा जा रहा है, जो हमारे हैं वहाँ के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने भी कहा कि जनाब ये कोई साजिश है, ये कोई आम नहीं है मामला, ये इनके पीछे कौन लोग हैं, वो कौन नहीं है, क्योंकि वो भी बुकला की तहरीक में रहे, हमें सारा पता है। तो ये ना उसको ज़रा थोड़ा सा करने के लिए अदलिया को, क्योंकि आने एक और भी है ना, अतर अब्दुल्ला साहब को अब सुप्रीम कोर्ट ऊपर ले जाना चाह रहे हैं ना, वहाँ माहौल ऐसा समझा कर यार, तो यार बहुत बरीकी की बात है, ये अतर अब्दुल्ला साहब से वो खुश नहीं है। ठीक है, अतर अब्दुल्ला साहब इंसाफ करने बैठ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। अब कभी बेल भी ले लेते हैं, जिनको वो चाहते हैं कि हमेशा अंदर रहें, केस में होता कुछ नहीं, बिल्कुल। अब अगर सच्ची बात, मुझे तो चाहता है कि मैं कुछ अंदर से अंदर हो जाऊँ नहीं उनको अतर अब्दुल्ला से अल्लाह रहम करे, वो जान छुड़वाना चाहते हैं कि इसको ले जाए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ठीक है ना। और माहौल ऐसा बन जाए कि जनाब बुकला के प्रेशर पे लेके जा रहे हैं, इसकी इंसाफ पसंदी की वजह से जो इन्होंने तंग किया हुआ है, हर बात पे स्टे दे देते हैं। ओके, ठीक है बस, ठीक है बस, ज़्यादा नहीं लंबी बात। आखिरी बात सर, शेख रशीद साहब ने एक नया शगुफा छोड़ दिया। वो कहते हैं जी जो सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज पे आंसू गैस फायर की गई है, ये तो हमने पुराना पड़ा हुआ स्टॉक टेस्ट करने के लिए चलाया है, असल स्टॉक तो रखा हुआ है PDM के लिए। यार ये एक अहमक आदमी है। अच्छा, ठीक है ना, मतलब मिल्ला वाली बात से तूने मुझे गुस्सा थोड़ा चढ़ा दिया है। नहीं, ये इतना बेवकूफ़ आदमी है कि जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, हाँ जी, वो ये परवेज़ खट्टक ने, शेख रशीद और अली मोहम्मद खान साहब ने, उस वक्त इन्होंने माजरत की थी। हाँ जी, कि माजरत उस वक्त तो यार आप बार बार वाशरूम जा रहे थे हर आधे मिनट बाद, अजीब यार बातें कर रहे हैं कि मैंने इसलिए वो टेस्ट किया है, फलां किया है, और इसका मतलब यह है कि तुम एक अंधाधुंध बगैर किसी वजह के मासूम लोगों को जो है वो टारगेट किया तुम लोगों ने। ये तो केस, इस बयान, ये तो कबाले जुर्म कर रहा है। लेकिन कौन पूछेगा इसे, ठीक है ना। और दूसरा ये कह रहे हैं कि PDM, पहले तो कहते PDM वाले आए वेलकम करेंगे, अब कहते हलवे का दौर गुजर गया। मुसीबत इनको पड़ी हुई है सारी यार, यही मौसम चेंज हो गया ना। नहीं, वो सर इलेक्शन के बाद, सेनेट के इलेक्शन के बाद, जैसे कि मैंने कहा कि अब ये वो किसको टिकट दे रहे हैं, मोहम्मद महसूद को, KP कौन है वो सर? वो आपने तस्वीरें देखी इमरान खान की, पठानी टोपी पहनी है, 90s की तस्वीरें, ठीक है ना। अगर ऐसे बंदों को देंगे, वो 90s में जब इमरान खान बहुत हैंडसम था, हाँ जी, उस वक्त महसूद साहब इनको सैर सुर करवाते, पुराने यार भी हैं, ठीक है ना, पैराशूटर ही है। तो अगर उनको देंगे तो वहाँ तो वो शोर मच रहा है कि सारा तरह नज़रसानी कर रहे हैं ऐसे बंदों पे, बलोचिस्तान के बंदों पे भी वो कह रहे हैं, और इन्हें भी कह रहे हैं। तो ठीक है, बस ऐसे ही है। वो शेख रशीद की मज़ीद जो अगर कोई किताब लिखी जाए ना, बोंगियात, पूरी दुनिया में कितनी बोंगियाँ मारी हैं सियासतदानों ने, तो वो 95% जो है वो किताब भर जाएगी शेख रशीद साहब से, 3% वो इमरान खान साहब है, और बाकी अगर छोटे बंदों को भी ले लें, DEF क्लास के जो उनके वर्कर हैं, शहबाज गिल और फैसल वाडा, ठीक है ना, वो F से भी नीचे ही हैं, उनको भी ले लें, तो बाकी 3 सब पाकिस्तान से पूरी हो जाती है पाकिस्तान से भी, PTI से, ठीक है ना। किताब का नाम बोंगियात, मेरा ख्याल है यार कोई काम कर इस पे, थोड़ा सा बोंगिया निकाल, इस पे किताब लिख देते हैं, हो गया यार, बड़ी बिकेगी। ये अगले इलेक्शन से पहले आ जाएगी किताब। ठीक हो गया यार। चलिए, आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।